हेलो, नमस्कार बच्चों। मैं कपिल कुमार। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 10th क्लास सीबीएसई बोर्ड का सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, और इसे बड़े ध्यान से समझना देखना आप लोग, ठीक है। और सारे कंसेप्ट को समझो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों, ठीक है। और सारे लेक्चर देख लेना बच्चों, ठीक है। हमारे पहले के सारे लेक्चर देख लेना, ठीक है। और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूला करो, ठीक है बच्चों। और इसे फॉरवर्ड जरूर किया करो, ठीक है। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं बच्चों सेकंड चैप्टर एसिड बेस सॉल्ट। सबसे पहले अगर हम बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर ऑफ सब्सटेंस आर क्लासिफाइड इनटू एसिड बेस एंड सॉल्ट। सब्सटेंस के बिहेवियर के हिसाब से एसिड बेस सॉल्ट को कैटेगराइज किया गया बच्चों, ठीक है। एक एक करके पढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। धीरे धीरे पढ़ते समझते क्या है। सबसे पहले ओल्ड कंसेप्ट के हिसाब से पढ़ते हैं। एसिड क्या होता है बच्चों? एसिड्स आर सोर इन टेस्ट एंड बेसेस आर बिटर इन टेस्ट, हैविंग सॉपी टच एंड स्लिपरी। एसिड क्या होता है? सोर टेस्ट होता है बच्चों, ठीक है। और बेस का टेस्ट कैसा होता है बच्चों? बिटर टेस्ट, ठीक है। ये पहले का कंसेप्ट था ये, ठीक है। होता है अभी भी बेसिक है, ये टेस्ट है। लेकिन बाद में फिर क्या हुआ बच्चों, जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ता गया तो कुछ और क्राइटेरिया भी हो गया, ठीक है, एसिड बेस को जानने के लिए। तो सेकंड क्या है बच्चों? एसिड बेस इंडिकेटर। बच्चों 3 इंडिकेटर होते हैं जिन्हें एसिड बेस इंडिकेटर कहा जाता है, ठीक है। सबसे पहले क्या है बच्चों? लिटमस। लिटमस क्या होता है बच्चों? एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लिचन प्लांट। लिटमस पेपर होता है बच्चों, ठीक है। लिटमस का सोल्यूशन भी बना सकते हैं हम लोग, एक्वा सोल्यूशन। तो लिटमस होता है क्या बच्चों? लिटमस जो होता है वो लिचन प्लांट जो होता है उससे बनाया जाता है, ठीक है बच्चों। और एसिड को क्या कर देता है बच्चों? ब्लू से रेड में कन्वर्ट कर देता है। एसिड को ब्लू से, एसिड जब होता है सॉल्यूशन तो ब्लू से कलर क्या चेंज होता है बच्चों? रेड में, ठीक है। और अगर बेस रहता है तो कलर क्या चेंज होता है बच्चों? रेड से ब्लू में, ठीक है बच्चों। इसके बाद क्या है? मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज के बारे में बच्चों क्या होता है? नाम समझ में आ रहा है बच्चों? मिथाइल ऑरेंज मतलब ऑरेंज कलर का ही होगा ये, ठीक है। अगर मान लो एसिड होगा तो एसिड क्या हो जाएगा? अगर मिथाइल ऑरेंज हो तो ऑरेंज से कलर क्या चेंज हो जाएगा एसिड का? पिंक हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अगर बेस है तो ऑरेंज कलर जो होगा मिथाइल ऑरेंज का वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों? येलो में, ठीक है। इसके बाद क्या है बच्चों? नेक्स्ट फिर फिनोप्थिलीन है बच्चों। फिनोप्थिलीन कलर क्या होता है बच्चों? कलरलेस। ये कलरलेस होता है बच्चों। और एसिड पे इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। एसिड के केस में ये कलरलेस ही रहता है, ठीक है। लेकिन बेस के केस में क्या होता है बच्चों? ये पिंक कलर का हो जाता है, कलरलेस से पिंक कलर, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्या है बच्चों? नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर भी होते हैं बच्चों कुछ, ठीक है, जो नेचर में पाए जाते हैं। जैसे रेड कैबेज लीव्स। रेड कैबेज की जो पत्तियां होती हैं वो क्या, एक नेचुरल इंडिकेटर होता है, ठीक है बच्चों। इसके बाद क्या? टर्मेरिक जानते हैं सब लोग बच्चों, हल्दी जो होता है, ठीक है। कलर्ड पेटल ऑफ सम फ्लावर। कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिनके कलर्ड पेटल जो होते हैं बच्चों वो शो करते हैं ये, ठीक है, इंडिकेटर ऐसा बिहेव करते हैं वो। जैसे एग्जांपल क्या बच्चों? हाइड्रांजिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है बच्चों? पेट्यूनिया एंड जीरान्यूमेट। हाँ, एंड जीरान्यूमेट एंड जेरानियम है बच्चों, ठीक है, एटसेट्रा। या थोड़ा अलग है, ठीक है बच्चों, जेरानियम एटसेट्रा। इसके बाद फिर क्या बच्चों? ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर क्या होता है बच्चों? ये स्मेल से इसको इंडिकेट करते हैं बच्चों, ठीक है। होता है क्या बच्चों इसमें? दो सब्सटेंस हुज ऑर्डर चेंजेस इन एसिड और बेस सॉल्यूशन। जिनका ऑर्डर एसिड और बेस सॉल्यूशन में क्या होता है बच्चों? चेंज हो जाता है ऑर्डर जिनका, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो बच्चों, क्या दिखाया गया है? जैसे ओनियन, वेनिला, क्लोव ऑयल, ठीक है। तो इनका ऑर्डर क्या होता है बच्चों? चेंज हो जाता है एसिड बेस के साथ साथ। जैसे पहला हमने ये दिखाया, एग्जांपल दिखाया ओनियन, प्याज। तो ओनियन को अगर एसिड के साथ ट्रीट किया जाता है तो क्या वो हो जाता है? स्मेल टू डिस्ट्रॉय। मतलब उसका जो स्मेल होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है बच्चों। ओनियन का जो सेल्फ स्मेल जो होता है एक पर्टिकुलर, वो क्या होता है बच्चों? डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन अगर ओनियन में बेस अगर ऐड किया जाए, ठीक है बच्चों यहाँ पर होगा स्मेल डिस्ट्रॉय। स्मेल डिस्ट्रॉय तो इसमें हो रहा है, स्मेल नॉट डिस्ट्रॉय। इसमें होगा बच्चों स्मेल नॉट डिस्ट्रॉय, ठीक है बच्चों। ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स एसिड कैन बी डिवाइडेड। उस सोर्स के हिसाब से एसिड को डिवाइड किया गया बच्चों। एक होता है ऑर्गेनिक एसिड और एक क्या होता है बच्चों? इनऑर्गेनिक एसिड। बच्चों ऑर्गेनिक एसिड जो होता है वो हार्मफुल नहीं होता है, वो वीक एसिड होता है बच्चों। और हम अपने खाने पीने में बराबर यूज करते हैं ऑर्गेनिक एसिड को। जैसे क्या हो गया बच्चों? ऑरेंज हो गया ऐसे बच्चों, ग्रेप्स हो गया, टोमेटो हो गया। इनमें एसिड जो होता है वो क्या होता है बच्चों? ऑर्गेनिक एसिड होता है, ठीक है बच्चों। आ रहा है समझ में? जैसे मान लो देखो बच्चों, हमने यहाँ पर एग्जांपल दिखाया सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड किस में होता है बच्चों? लेमन और ऑरेंज में होता है। लैक्टिक एसिड दही में होता है बच्चों, ठीक है। ऑक्जेलिक एसिड टमाटर में होता है बच्चों, टोमेटो में।
एसिटिक एसिड किस में होता है बच्चों? विनीगर में होता है, विनीगर, सिरका में होता है, मतलब हिंदी में सिरका कहते हैं। टार्टरिक एसिड किस में होता है बच्चों? टैमेरिंड में होता है बच्चों, ठीक है, टैमेरिंड मतलब इमली, ठीक है बच्चों। फॉर्मिक एसिड किस में होता है बच्चों? ये जो चींटी होती है ना रेड एंड, उसके स्टिंग में होता है बच्चों, पाया जाता है फॉर्मिक एसिड, ठीक है। फॉर्मिका वर्ड से आया है ये फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिका मतलब होता है रेड एंड के स्टिंग में जो पाया जाने वाले एसिड, उसको कहते हैं बच्चों, ठीक है। इनऑर्गेनिक एसिड क्या होता है बच्चों? दो तरह के एसिड होते हैं बच्चों, ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड का मेन सोर्स क्या होता है बच्चों? लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे प्लांट एनिमल। और इनऑर्गेनिक एसिड का मेन सोर्स क्या होगा बच्चों? नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे अर्थ क्रस्ट, ये सब मिनरल्स, अर्थ क्रस्ट से जो मिनरल्स मिलते हैं, इनसे लैब में बनाया जाता है बच्चों, ठीक है, इनऑर्गेनिक एसिड को। इनऑर्गेनिक एसिड बहुत हार्मफुल होते हैं बच्चों, इनको अपने खाने पीने में नहीं यूज करते हैं, ठीक है बच्चों, आ रहा है समझ में? और ये बहुत हार्मफुल होते हैं बच्चों, ठीक है, हमारे लिए। और इसके बाद फिर देखो हमारे बॉडी को मतलब इफेक्टेड कर देते हैं, ठीक है। अगर मान लो बॉडी से टच हो गया, ये सल्फ्यूरिक एसिड से हो गया बच्चों, नाइट्रिक एसिड हो गया बच्चों, HCl हो गया बच्चों, ठीक है, ये सब बहुत हार्मफुल होता है बच्चों। और मिनरल्स एसिड कहते हैं बच्चों इन्हें, इनऑर्गेनिक एसिड को मिनरल एसिड भी कहा जाता है, क्योंकि मिनरल्स से बनते हैं ये, इसलिए ऐसा कहा जाता है। और ये क्या होते हैं बच्चों? बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, ठीक है, एज कम्पेयर टू ऑर्गेनिक एसिड। ये वीक होते हैं, इनको खाने पीने में हम यूज कर सकते हैं ऑर्गेनिक एसिड को, लेकिन ऑर्गेनिक एसिड को खाने पीने में यूज नहीं किया जाता है बच्चों, भूल से भी। और लेकिन वीक एसिड भी होता है बच्चों, इसमें क्या होता है? कार्बोनिक एसिड, H2CO3 होता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्या है बच्चों? रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, एसिड और बेस की रिएक्शन को पढ़ना है बच्चों हमको, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये। सबसे पहला क्या है बच्चों? एक्टिव मेटल प्लस मिनरल एसिड। अगर कोई एक्टिव मेटल मिनरल एसिड का रिएक्शन करता है बच्चों, तो याद रखना बच्चों, एक्टिव मेटल मिनरल एसिड में होता है क्या बच्चों? एसिड किससे मिलकर बना होता है? एसिड का मेन पार्ट क्या होता है बच्चों? हाइड्रोजन। और बेस का मेन पार्ट क्या होता है बच्चों? OH ग्रुप, ठीक है बच्चों। तो एसिड जो है, एसिड में हाइड्रोजन होता है, और ये क्या होता है बच्चों? एक्टिव मेटल। एक्टिव मेटल बच्चों क्या क्या होते हैं? हाइड्रोजन से जो सारे ऊपर है। रिएक्टिविटी सीरीज बच्चों पिछले लेक्चर में हमने करवा दिया, उसको देख लेना बच्चों अच्छे से, ठीक है। तो हाइड्रोजन से ऊपर में जितने भी एलिमेंट हैं बच्चों, सारे क्या है? मोर रिएक्टिव हैं। सारे क्या कर सकते हैं बच्चों? मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं, ठीक है, उनके सॉल्यूशन से। बच्चों यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है मेनली, ठीक है। जैसे Zn क्या कर रहा है बच्चों? Zn जो है हाइड्रोजन को क्या कर रहा है? डिस्प्लेस कर दे रहा है बच्चों। और क्या बन जा रहा है बच्चों? ZnCl2 बन जा रहा है यहाँ पर, और हाइड्रोजन को वहाँ से हटा दिया बच्चों, डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है बच्चों। जिंक की वैलेंसी क्या होती है बच्चों? 2+। क्लोरीन की वैलेंसी क्या होती है बच्चों? Cl-1। क्रॉस ओवर जब करोगे वैलेंसी को बच्चों, तो क्या आएगा बच्चों? ZnCl2 आएगा। ये पहले ही हम पढ़ चुके हैं बच्चों, ठीक है, कैसे फॉर्मूला बनाते हैं, ये पहले के लेक्चर में देखो बच्चों। रेडिकल सारे लर्न करो बच्चों, 9th क्लास में पढ़ा चुके हैं, ठीक है, 9th क्लास के लेक्चर में देख लेना बच्चों, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखो यहाँ पर लिखा गया है जिंक के साथ में सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन। यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड में जितने भी हाइड्रोजन है, सबको कौन रिप्लेस करेगा बच्चों? Zn, जिंक, क्योंकि Zn इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। Zn जिंक जो होता है हाइड्रोजन से ऊपर होता है, ठीक है बच्चों। इसके बाद बच्चों क्या बताया जा रहा है? मैग्नीशियम और मैग्नीज बच्चों, ये जो है नाइट्रिक एसिड के साथ में भी रिएक्शन कर लेता है, ठीक है, और हाइड्रोजन को लिबरेट करता है, ठीक है बच्चों। लेकिन बाकी सारे एक्टिव मेटल नाइट्रिक एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाते बच्चों, ठीक है। तो मैग्नीज और मैग्नीशियम क्या है? एक्सेप्शनल केस है, ठीक है। नाइट्रिक एसिड से डिस्प्लेस क्यों नहीं कर पाते बच्चों? देखो नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है बच्चों। तो अगर मान लो डिस्प्लेस हो भी आता है हाइड्रोजन, ठीक है, तो वापस से नाइट्रिक एसिड जो है हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देता है, और क्या बना देता है? उसको वाटर बना देता है, H2O। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चों, अगर हाइड्रोजन डिस्प्लेस होता भी है नाइट्रिक एसिड से, तो नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। वो हाइड्रोजन जो बनता है बच्चों बाई प्रोडक्ट में, जो यहाँ बन रहा है, ऐसे मान लो हाइड्रोजन इनके केस में, HCl और H2SO4 के केस में, जो हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो रहा है ना बच्चों, एक्टिव मेटल कर रहा है जो। लेकिन नाइट्रिक एसिड में भी क्या होता है? डिस्प्लेस तो होता है हाइड्रोजन, वो भी एसिड है, उसके पास हाइड्रोजन है, तो एक्टिव मेटल उसे भी क्या करते हैं? हाइड्रोजन से उससे डिस्प्लेस कर देते हैं। लेकिन हाइड्रोजन और नाइट्रिक एसिड बच्चों, नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है बच्चों, ठीक है, लेकिन बाकी सारे एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होते हैं। लेकिन नाइट्रिक एसिड क्या होता है बच्चों? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये हाइड्रोजन को क्या कर सकता है बच्चों? ऑक्सीडाइज कर देता है। इसीलिए हाइड्रोजन जो है नहीं मिलता है हमको बाई प्रोडक्ट, क्या मिलता है वहाँ पर? फिर H2O मिल जाता है, ठीक है बच्चों। और खुद सेल्फ क्या होता है? रिड्यूस हो जाता है नाइट्रिक एसिड। दूसरे को जो ऑक्सीडाइज करता है सेल्फ क्या होता है? वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है बच्चों। आ रहा है बच्चों समझ में? इसके बाद फिर देखो बच्चों, हमने यहाँ दिखाया है मैग्नीज और मैग्नीशियम और मैग्नीज का दिखाया बच्चों, ठीक है बच्चों हमने। तो मैग्नीशियम और मैग्नीज का जो हमने दिखाया बच्चों, इसमें क्या दिखाया जा रहा है? हाइड्रोजन जो है वो डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन को। आ रहा है बच्चों समझ में?
हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है। आ रहा है बच्चों समझ में, ठीक है। इसके बाद बच्चों क्या है फिर, इसके बाद बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन करना है बच्चों। यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, यहाँ पर तो हाइड्रोजन बनेगा ही, लेकिन आयरन अगर मान लो है, आयरन अगर नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्शन हो रहा है तो आयरन नाइट्रेट बनेगा बच्चों, ठीक है। और यहाँ पर क्या बनता है, नाइट्रिक एसिड सेल्फ रिड्यूस होता है N2O में, और साथ में क्या बनता है बच्चों, H2O। समझ में आ रहा है बच्चों। तो यहाँ पर आयरन जो है वो डिस्प्लेस नहीं कर पाया, ठीक है, हाइड्रोजन को नाइट्रिक एसिड से। आ रहा है समझ में बच्चों। लेकिन मैग्नीशियम और मैग्नीज जो है वो डिस्प्लेस कर देता है, ये याद रखना है बच्चों, ठीक है। तुमको ये एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट बच्चों फिर क्या है, एक्शन ऑफ एम्फोटेरिक मेटल विद बेस। एम्फोटेरिक मेटल किसे कहते हैं बच्चों, जो एसिड एज वेल एज बेस दोनों के साथ रिएक्शन कर ले उसे कहते हैं बच्चों एम्फोटेरिक मेटल, और उनके ऑक्साइड को कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। जैसे एग्जांपल बच्चों क्या क्या है, जिंक, Zn एल्यूमिनियम, Sn टीन और Pb लेड। ये 4 मेटल ऐसे होते हैं बच्चों जिनका नेचर क्या होता है, एम्फोटेरिक जैसा होता है, जो एसिड के साथ भी रिएक्शन कर लेते हैं और बेस के साथ में भी रिएक्शन वो कर लेते हैं। और मेनली हम यहाँ पर रिएक्शन बेस के साथ देखेंगे, ठीक है। एसिड के साथ तो कर ही लेते हैं ये सब मेटल। अब ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पर जो 4 रिएक्शन ये दिखाई गई है ना बच्चों, एल्यूमिनियम, Zn और Sn और लेड Pb, इनका रिएक्शन किसके साथ में बच्चों, NaOH डाइल्यूट कंडीशन में इनके साथ में। NaOH क्या होता है बच्चों, बेस होता है। तो बेस का रिएक्शन एम्फोटेरिक मेटल के साथ में हो रहा है बच्चों, ठीक है। तो एम्फोटेरिक मेटल के साथ में बेस का जब रिएक्शन होता है, डाइल्यूट बेस मतलब वाटर कंटेंट है इसमें, वाटर ऐड है मतलब बेस में, तो क्या प्रोड्यूस होता है बच्चों, याद रखना। अगर एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनेट बनाएगा, अगर जिंक है तो जिंकेट बनाएगा, अगर Sn हो तो स्टेनेट बनाएगा, और अगर लेड है तो बच्चों प्लम्बेट बनाएगा, ठीक है बच्चों। ये इंपॉर्टेंट याद रखना जो हम कहे अभी, ठीक है। एल्यूमिनियम होगा तो एल्यूमिनेट बनेगा, अगर बेस रहेगा तो ऐसा होगा बच्चों, ठीक है। एल्यूमिनियम एल्यूमिनेट बनाता है, जिंक जिंकेट बनाता है, Sn स्टेनेट बनाता है, Pb क्या बनाता है बच्चों, प्लम्बेट बनाता है, ठीक है। सबका फॉर्मूला हम लिखवा चुके हैं बच्चों, रेडिकल्स 9th CBSE में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में बच्चों, देख लेना आप लोग, ठीक है। तो तुम लोग भी सीख जाओगे डायरेक्टली फॉर्मूला लिखना और क्रॉस ओवर करके केमिकल फॉर्मूला लिख देना, ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर ये सब क्रॉस ओवर वैलेंसी के चलते ये सब आया फॉर्मूला बच्चों, ठीक है। एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या होती है बच्चों, AlO2 की वैलेंसी होती है -1, सोडियम की वैलेंसी होती है बच्चों +1। तो +1 -1 क्या होता है, क्रॉस ओवर हो गया, प्लस माइनस लेकिन नहीं लिखा जाता है, 1 1 दोनों के नीचे है लेकिन 1 को भी नहीं लिखा जाता है। तो फॉर्मूला क्या बन गया बच्चों इसका, NaAlO2। उसी तरह से जिंकेट का जब आप फॉर्मूला देखोगे ना बच्चों, तो ZnO2, जिंकेट क्या होता है ZnO2, और चार्ज इसका होता है 2-, और साथ में कंबाइन क्या हो रहा है बच्चों, सोडियम। सोडियम का क्या होता है वैलेंसी बच्चों, Na+1, सोडियम Na+1, जिंकेट ZnO2 2-, दोनों की वैलेंसी क्या होगी, एक दूसरे के नीचे आएगी। तो वहाँ से फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, Na2ZnO2, ऐसे हो रहा है बच्चों, ठीक है। और हाइड्रोजन क्या हो रहा है हर केस में, रिप्लेस हो रहा है, ठीक है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर Sn और लेड को फिर से लिया गया है, लेकिन इस बार वाटर नहीं ऐड किया गया, डाइल्यूट कंडीशन था ना पहले, मतलब वाटर भी एडेड था NaOH में, लेकिन अब NaOH के साथ में वाटर नहीं है। NaOH के क्या किया था, क्या जा रहा है बच्चों, फ्यूज किया जा रहा है, मेल्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो उस कंडीशन में Sn और Pb क्या बनाएगा बच्चों, स्टेनाइड बनाएगा Sn, और लेड क्या बनाएगा, प्लम्बाइट बनाएगा। अंतर है दोनों में, पहले क्या बना रहा था, स्टेनेट और प्लम्बेट, लेकिन अब क्या बनाएगा, जब फ्यूज NaOH लेंगे तो स्टेनाइट, सोडियम स्टेनाइट से कहेंगे बच्चों, और इसे कहेंगे सोडियम प्लम्बाइट, लेकिन हाइड्रोजन लिबरेट करेगा बच्चों, ठीक है, याद रखना। इसके बाद क्या बच्चों, एक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड विथ मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल बाइकार्बोनेट। बच्चों मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट ये सब बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है। मेटल आ गया तो समझ लो बेसिक नेचर का है, ठीक है। उसके साथ में डाइल्यूट एसिड का रिएक्शन, मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट का रिएक्शन किसके साथ में हो रहा है बच्चों, डाइल्यूट एसिड के साथ में हो रहा है। तो बच्चों ये बेस नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है, और एसिड तो एसिड है ही, दोनों जब कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा बच्चों, सॉल्ट वाटर बनता है। याद है बच्चों आप लोगों को, सॉल्ट वाटर हमेशा बनता है बच्चों बेस और एसिड मिलने से। लेकिन बच्चों ये क्या है, बाइकार्बोनेट है और कार्बोनेट है, तो इसमें एक्स्ट्रा यहाँ पर क्या मिल जाएगा, सॉल्ट वाटर तो मिलेगा ही, लेकिन एक्स्ट्रा क्या मिल जाता है इनके केस में, CO2 मिल जाता है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर एग्जांपल हमने दिखाया बच्चों, NaSCO3 + HCl का दिखाया बच्चों, एक एक आयंस को हमने यहाँ पर ब्रेक करके दिखाया बच्चों। ऐसे Na+1 सोडियम कैसे ब्रेक हुआ बच्चों, Na+1 कैटायन, और SCO3 -1 बाइकार्बोनेट, इसके बाद H+ और ये Cl- HCl में। अब बच्चों यहाँ पर होता है क्या है बच्चों, कैटायन जो है Na+1 किसके साथ कंबाइन करेगा, Cl- के साथ में, तो क्या बना देगा बच्चों, NaCl, क्या बना देगा बच्चों, NaCl यहाँ बना देगा, ठीक है बच्चों, NaCl।
और इसके बाद H+1 और SCO3-1 ये जब कंबाइन करेंगे बच्चों तो क्या बना देगा बच्चों, H2CO3। इसको कहते हैं बच्चों कार्बोनिक एसिड। लेकिन कार्बोनिक एसिड बच्चों हमेशा याद रखना है बच्चों, जब भी ये बाई प्रोडक्ट में बनेगा तो याद रखना ये डिकम्पोज कर जाता है। किसमें? H2O और CO2 में। तो H2O और CO2 में ये डिकम्पोज कर गया बच्चों कार्बोनिक एसिड। ठीक है बच्चों, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बच्चों, इसके बाद बच्चों नोट करके एक पॉइंट हमने लिखवाया बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत इसका यूज है बच्चों। लाइम वाटर, चूने का पानी, मतलब चूना जिसे हिंदी में कहते हैं। तो लाइम वाटर अगर तुम्हारे पास में अगर है, अगर उसमें CO2 पास करते हैं हम, ठीक है बच्चों, तो उससे क्या बन जाता है बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है बच्चों। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है बच्चों, वाटर इंसोल्यूबल होता है, वाटर पानी में नहीं घुलता है वो। और लाइम वाटर कलर क्या होता है बच्चों, व्हाइट कलर का होता है। जैसे CO2 ऐड करते हैं तो कलर क्या हो जाता है बच्चों, CaCO3 प्लस H2O बन जाता है। और CaCO3 प्लस H2O जो बनता है सॉल्यूशन, उसका कलर व्हाइट से क्या हो जाता है बच्चों, मिल्की व्हाइट हो जाता है बच्चों। ठीक है बच्चों, उसके बाद इस सॉल्यूशन को फिर से अगर हम एक्सेस CO2 के साथ में ट्रीट करें, मतलब ज़्यादा और देन CO2, ठीक है, तो वापस से ये मिल्की वाटर जो बना ना, ये कैल्शियम कार्बोनेट का इनसोल्यूबल जो है, जो घुला नहीं पानी में, नीचे पेसिड हो गया जो, वो वापस से CO2 देने से क्या हो जाता है बच्चों, सोल्यूबल हो जाता है। और क्या बनाता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनाता है बच्चों। और इसका कलर फिर से मिल्की वाइट से क्या होता है बच्चों, व्हाइट हो जाता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है बच्चों एग्जाम में, ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन, तो इसको अच्छे से याद रखना है बच्चों। नेक्स्ट क्या है बच्चों, एक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विथ एसिड। एक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विथ एसिड, ठीक है बच्चों। बच्चों मेटेलिक ऑक्साइड जो होता है वो बेस नेचर का होता है, याद रखना बच्चों। मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल कार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट, सबका नेचर कैसा होता है बच्चों, बेसिक नेचर के होते हैं सब। ठीक है, ठीक उसी तरह से नॉन मेटल या नॉन मेटल का ऑक्साइड या एसिड, ये सब एसिडिक नेचर के होते हैं। एसिड तो अपने आप में एसिड है ही, ठीक है बच्चों, याद रखना। अच्छा, यहाँ पर देखो बच्चों दिखाया गया है मेटेलिक ऑक्साइड प्लस एसिड। मेटेलिक ऑक्साइड लिया जाएगा और क्या लिया जाएगा, एसिड। मेटेलिक ऑक्साइड मतलब बच्चों बेस नेचर का होता है। तो बेस और एसिड हमेशा क्या बनाएगा बच्चों, सॉल्ट वाटर बनाएगा बच्चों हमेशा। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर लिया गया बच्चों कॉपर ऑक्साइड लिया गया, जिंक ऑक्साइड लिया गया। इनका रिएक्शन किसके साथ में बच्चों, HCl, डाइल्यूट HCl और फिर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो कॉपर ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड है बच्चों की, मेटल ऑक्साइड है ना, ये कॉपर मेटल होता है बच्चों। और इसके साथ अगर ऑक्सीजन कंबाइन रहेगा तो क्या कहेंगे इसको बच्चों, मेटल ऑक्साइड। और मेटल ऑक्साइड हमेशा किस नेचर का होता है बच्चों, बेसिक नेचर का होता है। ठीक उसी तरह अगर कोई नॉन मेटल है, जैसे मालूम तुझे कि कार्बन एक नॉन मेटल है, अगर वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन है तो क्या कहेंगे हम बच्चों, कार्बन का ऑक्साइड है। वैसे CO2 किस नेचर का होगा बच्चों, एसिडिक नेचर का होगा, क्योंकि वो नॉन मेटल का ऑक्साइड है ये। ठीक उसी तरह बच्चों फॉस्फोरस भी क्या होता है, नॉन मेटल होता है बच्चों। तो फॉस्फोरस का अगर ऑक्साइड है तो वो भी किस नेचर का होगा बच्चों, नॉन मेटलिक ऑक्साइड, मतलब वो भी एसिडिक नेचर का होगा बच्चों। मेटल के ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं बच्चों, याद रखना हमेशा बच्चों। ठीक है, और 1 से लेकर के 20 तक कौन से मेटल होते हैं, कौन से नॉन मेटल होते हैं बच्चों, इनका लिस्ट पहले भी हम बना चुके हैं, इसको याद रखना। ठीक है बच्चों, केमिस्ट्री जो है सारे लेक्चर हमारे अटेंड करो, ठीक है, अच्छे समझो बच्चों। इसके बाद फिर देखो बच्चों, तो यहाँ पर देखो बच्चों, तो मेटल ऑक्साइड के साथ में एसिड के साथ का रिएक्शन क्या बनाएगा बच्चों, करस्पॉन्डिंग सॉल्ट और वाटर बनाएगा बच्चों। कॉपर ऑक्साइड यहाँ पर क्या है, HCl है, तो कॉपर जो होगा किसके साथ रिएक्शन करेगा बच्चों, क्लोरीन के साथ में, क्या बना देगा बच्चों, कॉपर क्लोराइड प्लस H2O। उसी तरह से जिंक यहाँ पर बच्चों है, जिंक किसके साथ कंबाइन करेगा बच्चों, जिंक जो है सल्फेट के साथ कंबाइन करेगा बच्चों, और क्या बना देगा बच्चों, जिंक सल्फेट प्लस H2O। और उसी तरह से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी लिया गया बच्चों, तो मेटल ऑक्साइड भी ले सकते हो, मेटल हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हो। और इसका रिएक्शन किसका है बच्चों, एसिड का है, डाइल्यूट कंडीशन में। सिंपल सी बात है बच्चों, मैग्नीशियम मेटल है, इसके नेगेटिव वाले पार्ट से कंबाइन करेगा। नेगेटिव पार्ट क्या होता है बच्चों, HCl में Cl-। H2SO4 में नेगेटिव पार्ट क्या होता है बच्चों, SO4 -। समझ में आ रहा है बच्चों, तो मेटल हमेशा दूसरे के नेगेटिव पार्ट से कंबाइन करेगा, क्योंकि मेटल कैटायन है और एनायन चाहिए उसको, दूसरे का एनायन चाहिए। ठीक है, एक्सचेंज करते हैं ना आयंस आपस में, एक्सचेंज होते हैं बच्चों, आ रहा है बच्चों समझ में। तो मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा बच्चों। मैग्नीशियम क्लोरीन जब कंबाइन करेगा तो कैसे फॉर्मूला बन जा रहा है, ये सिंपल सी बात है। मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या लिखवाए थे बच्चों, Mg2+, क्लोरीन की वैलेंसी क्या लिखवाए थे बच्चों, -1। तो एक दूसरे के जब नीचे आएगा तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चों, Mg1Cl2, लेकिन 1 को नहीं लिखा जाता है बच्चों, ठीक है, मैग्नीशियम के नीचे। और प्लस क्या बन जाएगा बच्चों, H2O। नेक्स्ट क्या बच्चों, एक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड विथ बेस। नॉन मेटल ऑक्साइड का बेस के साथ रिएक्शन बच्चों, नॉन मेटल का ऑक्साइड मतलब क्या है, एसिडिक नेचर का है, और उसके रिएक्शन के साथ में बच्चों, बेस के साथ में। तो भाई बेस और एसिड का नेचर हमेशा रिएक्शन क्या होगा बच्चों, सॉल्ट वाटर बनाएगा बच्चों, इस केस में भी सॉल्ट वाटर बनेगा। तो यहाँ पर बेस लिया गया है बच्चों, और यहाँ पर क्या लिया गया बच्चों, कार्बन का ऑक्साइड। कार्बन क्या होता है बच्चों, नॉन मेटल का ऑक्साइड मतलब एसिडिक ऑक्साइड।
सल्फर का ऑक्साइड मतलब एसिडिक ऑक्साइड, सल्फर एक नॉन मेटल है बच्चों। सल्फर डाइऑक्साइड ये भी एसिडिक ऑक्साइड है बच्चों, नॉन मेटल ऑक्साइड है। फॉस्फोरस भी नॉन मेटल होता है बच्चों, तो इसका ऑक्साइड भी क्या होगा बच्चों, एसिडिक ऑक्साइड। ठीक है बच्चों, याद रखना बच्चों इसमें थोड़ा। कार्बन डाइऑक्साइड अगर रहेगा तो सॉल्ट क्या बनेगा बच्चों, कार्बोनेट। अगर सल्फर ट्राइऑक्साइड रहेगा तो सॉल्ट क्या बनेगा बच्चों, सल्फेट। अगर सल्फर डाइऑक्साइड रहेगा तो सॉल्ट क्या बनेगा बच्चों, सल्फाइट। और फॉस्फोरस पेंटोऑक्साइड रहेगा अगर रहेगा बच्चों तो क्या बनाएगा सॉल्ट बच्चों, फॉस्फेट। ये सब याद रखो बच्चों, ठीक है बच्चों। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में CO2 का कॉम्बिनेशन, तो ये बेस के साथ में एसिडिक ऑक्साइड का कॉम्बिनेशन हमेशा क्या देगा बच्चों, सॉल्ट और वाटर। अच्छा सॉल्ट में याद रखना फर्स्ट पार्ट क्या रहता है बच्चों, मेटल रहता है, ठीक है। इसलिए क्या बनाया बच्चों, कार्बोनेट किसके साथ बनाएगा बच्चों, मेटल के साथ बनाएगा बच्चों कार्बोनेट, है ना। कार्बोनेट नेगेटिव पार्ट है, तो क्या बनाएगा बच्चों, कार्बोनेट की वैलेंसी क्या होती है, CO3 2-। सोडियम की वैलेंसी क्या होती है, Na+1। तो एक दूसरे के नीचे वैलेंसी करो तो वहाँ से आंसर क्या आएगा बच्चों, Na2CO3। उसी तरह से NaOH प्लस SO3। बच्चों SO3 क्या बना रहे हैं बच्चों, सल्फेट बना रहे हैं। सल्फेट क्या होता है बच्चों, SO4 और वैलेंसी क्या होती है बच्चों, 2-। सोडियम की वैलेंसी क्या होती है बच्चों, +1। तो दोनों को एक बार कॉपी पे लिख करके देखो बच्चों, Na+1 और सल्फेट SO4 2-। दोनों की वैलेंसी एक दूसरे के नीचे लिख करके देखो तो आंसर क्या मिलेगा बच्चों तुमको, Na2SO4 मिलेगा बच्चों, ठीक है, प्लस H2O। ठीक उसी तरह से ये मिल रहा है बच्चों, सोडियम सल्फाइड। फिर P2O5 लेने से क्या मिल रहा है बच्चों, सोडियम फॉस्फेट मिल रहा है। फॉस्फेट की वैलेंसी क्या होती है बच्चों, PO4 3-। सोडियम की वैलेंसी क्या होती है, Na+1। दोनों की वैलेंसी क्रॉस ओवर करो बच्चों तो फॉर्मूला क्या मिलेगा तुमको बच्चों, Na3PO4 प्लस H2O, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों क्या बताया गया, मेटल ऑक्साइड और नॉन मेटल ऑक्साइड के बारे में बताया गया। बच्चों मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर फिर से, नॉन मेटलिक ऑक्साइड एसिडिक नेचर फिर से। तो एसिडिक लेकिन यहाँ बच्चों याद रखना यहाँ पर कोई एसिड बेस लेकिन नहीं है। इसके पहले जो हम दो पढ़े थे इसमें एसिड था और एक क्या था बच्चों, बेस था। यहाँ पर एसिड लिया गया था और यहाँ पर क्या था, एक बेस था, इसलिए सॉल्ट और वाटर बन रहा था। लेकिन यहाँ पर एसिड बेस नहीं बच्चों, यहाँ पर क्या है, मेटल ऑक्साइड मतलब बेसिक ऑक्साइड, और एक क्या है बच्चों, नॉन मेटलिक ऑक्साइड मतलब एसिडिक ऑक्साइड। तो दोनों तो एसिडिक और बेसिक नेचर के हैं बच्चों, सॉल्ट बनेगा सिर्फ इसमें, ठीक है, क्योंकि एसिड बेस कोई नहीं है, इनके ऑक्साइड हैं। तो सिर्फ क्या बनने वाला है बच्चों, सॉल्ट बनने वाला है, ठीक है। तो सोडियम ऑक्साइड क्या है बच्चों, मेटलिक ऑक्साइड। CO2 क्या है बच्चों, नॉन मेटलिक ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड क्या है बच्चों, बेसिक ऑक्साइड मतलब, मेटलिक ऑक्साइड मतलब बेसिक ऑक्साइड। CO2 मतलब एसिडिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड प्लस एसिडिक ऑक्साइड क्या बनने वाला है बच्चों, सॉल्ट। CO2 रहेगा तो क्या बनेगा बच्चों, कार्बोनेट। तो क्या बनेगा बच्चों, सोडियम कार्बोनेट। उसी तरह से बच्चों सोडियम ऑक्साइड प्लस सिलिकॉन ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड क्या बनाएगा बच्चों, सिलिकेट बनाएगा, मतलब SiO3। SiO3 चार्ज क्या होता है बच्चों उसका, SiO3 का 2-। जब इसके साथ सोडियम कंबाइन करेगा तो सोडियम की वैलेंसी क्या होती है बच्चों, Na+1। सिलिकेट की वैलेंसी क्या होती है बच्चों, SiO3 2-। तो क्रॉस ओवर करो बच्चों वैलेंसी को, क्या मिलेगा फॉर्मूला वहाँ से, Na2SiO3। इसके बाद क्या है बच्चों, Na2O प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड भी क्या होता है बच्चों, नॉन मेटलिक ऑक्साइड मतलब एसिडिक ऑक्साइड है। सोडियम ऑक्साइड मेटलिक ऑक्साइड है, क्या बनेगा बच्चों, सॉल्ट। SO2 के केस में कौन सा बनता है, रेडिकल बच्चों, नेगेटिव रेडिकल बनता है, पहले बता चुके हैं बच्चों। SO2 के केस में सल्फाइड बनता है बच्चों, SO3 के केस में सल्फेट बनता है, याद रखो बच्चों, ठीक है, जो हम रिपीट कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या बना बच्चों, सोडियम सल्फाइड, सॉल्ट बन रहा है सिर्फ, ठीक है। इनके केस में क्या बन रहा है, सॉल्ट बन रहा है सिर्फ, ठीक है बच्चों। और इसके नीचे नोट करके हम लिखे जो पहले हम बता चुके हैं आपको, मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल कार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट, सारे किस नेचर के होते हैं बच्चों, बेसिक नेचर के होते हैं। नॉन मेटल का ऑक्साइड किस नेचर का होगा बच्चों, एसिडिक नेचर का होगा बच्चों, ठीक है बच्चों। तो आज का ये लेक्चर अच्छे से समझो बच्चों, ठीक है, और ध्यान दो बच्चों इसको अच्छे से, ठीक है। और हमारे सारे लेक्चर को मेंटेन करो बच्चों, देखो अच्छे से, ठीक है। और कृपया इसको जरूर तुम शेयर करो, फॉरवर्ड करो, ठीक है बच्चों, शेयर करो दूसरों के साथ में, और तुम भी अच्छे से देखो और दूसरों को भी ये कंसेप्ट दूसरों तक भी पहुंचना चाहिए, ठीक है बच्चों। आ रहा है बच्चों समझ में, तो ये जिम्मेदारी के साथ ये काम करना है बच्चों आप लोगों को, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, धन्यवाद, थैंक यू। फिर से मिलते हैं, एक बार फिर से मिलेंगे, ठीक है। मैं कपिल कुमार फिर से मिलता हूँ आपसे, ठीक है बच्चों, एक नए टॉपिक के साथ में। अभी बच्चों ये फर्स्ट लेक्चर था बच्चों, ये एसिड बेस सॉल्ट का, ठीक है बच्चों। और भी आगे लेक्चर्स होंगे इसके, ठीक है, बने रहिएगा हमारे साथ बच्चों, ठीक है, धन्यवाद।